गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या थे, वो हम देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सो गाइस, एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि क्या है कल रात की उनकी एनर्जी। कल रात वो क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या थे। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। एंजल्स, मदर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। कल रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज थी कलेक्टिव लेवल पर। गाइड कीजिए। Okay, the Fool, all right, Queen of Wands। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कल रात आपके पार्टनर ये सोच रहे थे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो फूल की एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे और आपके साथ इनको एक नई शुरुआत करनी है। बट ये बात आकर के आपसे कैसे कहें, कल रात इसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा था। ठीक है, आपकी तरफ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उनको आपसे, एंड वो वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। शायद आपने उनको पहले बहुत समझाया था, या शायद पहले आप उनके पीछे थे, अभी ये आपके पीछे। ये मान सकते हो कि पहले आपने उनको बहुत चेज़ किया है, अब आपको वो चेज़ कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कल रात ना आपके पार्टनर यही सोच रहे थे, उनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। बट ये चीज़ आके वो आपसे कैसे कहें, या फिर क्या कहें आपसे, तो इसी बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ओके, हो सकता है इन्होंने पहले आपको बहुत इग्नोर किया, और जब आपने कोशिश कर ली, बहुत कोशिश कर ली, जब नहीं बात बनी तो आप भी शांत हो गए एकदम। आपने भी सरेंडर कर दिया चीज़ों को, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दिया। एंड नाउ अभी सिचुएशन ये हो गई है कि आपके पार्टनर आपसे एक और मौका चाहते हैं। ऑलराइट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस। मौका भी ऐसा कि वो रिजेक्शन नहीं चाहते हैं, मतलब वो नहीं चाहते कि अगर ये आए आपकी तरफ तो आप हाँ ही बोलो इनको, या आप इनके साथ ही रहो और रेडी हो जाओ आगे कंटिन्यू करने के लिए कनेक्शन को। ये होप्स ये रखते हैं, बट डर है कि पता नहीं आप क्या बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे, हाँ बोलोगे कि ना बोलोगे, आप इनकी सुनना भी चाहोगे कि नहीं सुनना चाहोगे। इस कश्मकश में आपके पार्टनर हैं। ओके, सो कल रात उनकी एक इमेजिनेशन में एक प्लानिंग भी चल रही थी कि किस तरीके से वो आपके पास आएंगे, कैसे वो आपसे कहेंगे, क्या कहेंगे, किस अंदाज में कहेंगे, और क्या क्या वो करें जिससे कि आप इमोशनल हो जाओ और आप मान ही जाओ। तो ये सारी प्लानिंग्स उनकी चल रही थी कि मतलब उनका ये कि अगर मैं एक बार एक्शन ले लूँ तो उधर से हाँ ही आए, मुझे विक्ट्री ही मिले, फेलियर का सामना ना करना पड़े या रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। ऑलराइट,
तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। हो सकता है आपके पास या इनके पास कोई पेट हो। छोटा सा प्यारा सा पेट। एंड ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये आपके पास आए, तो अगर ये आपसे मिलें, अगर आपसे मिल के बात करें, क्योंकि वो दिखाई देता है कि कुछ लोगों के लिए है कि आपसे मिल के बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे मिलने के लिए कहेंगे। और अगर आप रेडी भी हो जाते हो तो ये ब्लैक या येलो कलर के कपड़े पहन के आएंगे। इनकी जैकेट या कुछ ऐसा ब्लैक या येलो होगा। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, यस। या आपके साथ एक नई शुरुआत, अगेन एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ गया, सो वही नई शुरुआत, पैशनेट नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये चीज़ इनको थोड़ी चैलेंजिंग लग रही है। ठीक है, जब ये कल रात इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे तो उनको ये चीज़ थोड़ी चैलेंजिंग लग रही है कि कैसे होगा, क्योंकि शायद आपने अब बिल्कुल कोशिश सॉरी शायद अब आपने बिल्कुल कोशिश करना बंद कर दिया है। आप पहले बहुत एफर्ट ले रहे थे, आप पहले बहुत कोशिश कर रहे थे, बट अब आपने शायद वो कोशिशें करना बंद कर दिया है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हर्ट ऑलरेडी आप हो चुके हो। बहुत ज़्यादा आपने इनका अजीब बिहेवियर देख लिया और बहुत हर्ट भी हुआ आपको। आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहे हो। सॉरी गाइज, मेरा थोड़ा गला ख़राब है। इनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन से भी गुजरे हो। सो इनको भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि इन्होंने क्या आपको तकलीफ़ दी है, क्या आपको परेशानी दी है। तो नई शुरुआत की तो सोच रहे हैं विद पैशन, बट चैलेंजिंग लग रहा है इनको। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मानेगी कि नहीं मानेगी, या मानेगा कि नहीं मानेगा। तो ऐसा है, इस बारी विश्वास करेगी कि नहीं करेगी। 6 ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन चाहते हैं भाई। कल रात तो इनके टोटली सारे थॉट्स ऐसे ही थे कि मैं उससे कैसे बात करूं। ठीक है, यही थॉट्स चल रहे थे कि कैसे बात करूं, किस बहाने से बात करूं, किस तरीके से बात करूं। यही थॉट्स थे ज़्यादातर। हो सकता है कि आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, बचपन से जानते हो एक दूसरे को। आपके पार्टनर आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो जैसे कि आपको ये बताना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ कंप्लीशन फील होता है। तुम नहीं होती हो लाइफ में या नहीं होते हो तो बहुत अजीब लाइफ हो जाती है। एंड ये आपके साथ भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन की यहाँ पर एनर्जी है। तो हो सकता है आपका सोलमेट कनेक्शन हो। द मैजिशियन, वाओ। अगर आपके पार्टनर को म्यूज़िक का शौक़ है तो, या अगर वो सिंगर ही है तो हो सकता है वो कोई सॉन्ग डेडिकेट करें आपको, क्योंकि कल रात मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसके बारे में सोच रहे थे। या हो सकता है लास्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ हो सकता है आप सिंगर हो, लास्ट टाइम ऐसा हो सकता है हुआ हो, या तो उन्होंने कोई सॉन्ग आपको डेडिकेट किया था या आपने उनको डेडिकेट किया था। कुछ एक बहुत प्यारा सा मोमेंट आप दोनों का है कुछ सॉन्ग से रिलेटेड। सो वो भी कल रात बहुत याद कर रहे थे। और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि इस प्लानिंग में कुछ ऐसा भी है कि ये कोई सॉन्ग आपको डेडिकेट करने के बारे में सोच रहे हो सकता है कि किसी सॉन्ग के थ्रू ये अपनी फीलिंग्स को आपको जाहिर करें। ये किसी तरीके का, अगर आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो, बस बात नहीं होती है बट आप कांटेक्ट में हो, तो स्टेटस या स्टोरी के थ्रू भी आपको इनडायरेक्टली ये मैसेज दे सकते हैं। ऑलराइट, 3 ऑफ वॉन्ड्स। स्पेशली अगर कल रात इन्होंने कोई ऐसा स्टोरी या स्टेटस लगाया, फॉर शो वो आपके लिए था, आपको ध्यान में रख के ही लगाया गया था। इनको आपके साथ रहना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, इनको आपके साथ आगे बढ़ना है गाइस। ये चाहते हैं कि आपके साथ ये आगे बढ़े, क्योंकि
एक चीज़ इनके साथ हुई है कि ये आपके बिना खुश नहीं है और आपके अंदर ही अपनी हैप्पीनेस को देखते हैं, तो ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, पहले के जैसे बैलेंस बनाना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं। प्लस ऐसा हुआ है कि आपने बहुत इस रिश्ते में एफ़र्ट दिए लेकिन उधर से नहीं आए, तो वो अभी एफ़र्ट लेना चाहते हैं क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि मैंने इतने भी ख़ास एफ़र्ट्स नहीं लगाए जितना कि आपने मेहनत किया। सो आई थिंक वो अपने एफ़र्ट्स भी लेना चाहते हैं, तो इक्वल गिव एंड टेक वो चाहते हैं कि इस बारी हो, क्योंकि उनको भी ये फील होता है कि पहले ये चीज़ नहीं हुई है, पहले आप ही ने एफ़र्ट लिए, उन्होंने नहीं लिए थे। सो ये रियलाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को भी कि मैंने कहाँ कमी रखी थी रिलेशनशिप में। ओके, लेट्स सी, यहाँ से भी देख लेते हैं। प्लीज़ एनालिसिस बताएं, कल रात की एनर्जीज बताएं। ओके, एट ऑफ कप्स, we have 5 of pentacles. दुखी थे ये कल रात इस कनेक्शन के टूटने से, मिस कर रहे थे आपको बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ये कुछ ऐसी एनर्जी कि क्यों हुआ ऐसे, काश ऐसे ना हुआ होता, काश इसकी जगह कुछ और हो जाता, तो काश वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती कि आपके पार्टनर ऐसे थॉट्स में थे। द एम्परर, वी हैव द फूल, काश मैंने इतना ईगो ना दिखाया होता, काश मैंने इग्नोर ना किया होता, काश वो जब वो बात करने की कोशिश कर रही थी या कर रहा था तो मुझे रिस्पॉन्स देना चाहिए था, तो आज हम साथ होते, आज हमारी बात हो रही होती। तो हो सकता है आपकी लेट नाइट्स बहुत ज़्यादा बात होती रही हैं अपने पार्टनर से, सो ऑफकोर्स वो मिस कर रहे थे, तो कल उनको बहुत याद आ रही थी वही सारी बातें कि हम कितनी लेट तक बातें किया करते थे, कितनी सारी बातें किया करते थे। कल जब वो मिस कर रहे थे तो उनको समझ में भी आ रहा था कि अगर मैं अपना ईगो ना दिखाता, इग्नोर ना करता, इतना रिस्पॉन्स टाइम पे कर देता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो ये वाली एनर्जी थी इनकी। 9 ऑफ कप्स, बहुत सारे विशेज़ हैं इस कनेक्शन को लेकर के, बहुत सारी इच्छाएं ये रखते हैं, लेकिन वो पूरा करना चैलेंजिंग लग रहा है इनको बहुत ज़्यादा, बट इनको पूरा भी करना है। अब बात यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर की बहुत सारी इच्छाएं भी हैं जो कि वो पूरा करना चाहते हैं इस कनेक्शन से। जैसे कि होता है ना कि हम सपने देख लेते हैं, तो वैसा है, बट चैलेंजिंग बहुत है ये कनेक्शन, मुझे ये भी दिखाई देता है। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक ही कर दिया हो, कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी दिखाई देता है। और अभी बात ये है कि इनको ना इस कनेक्शन में सक्सेस चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सपने देखे हैं। ओके, तो जैसे कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि लास्ट टाइम जो भी हुआ जिसकी वजह से आप दोनों का भी सेपरेशन चल रहा है ना, मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये जो चीज़ है इन्होंने नहीं सोची थी कि ऐसा हो जाएगा। इनको लग रहा था कि ठीक हो जाएगा सब अपने आप, या आप जो है पीछे पीछे भागोगे और ठीक हो जाएगा। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, कि आप बात ही नहीं करोगे, क्योंकि हमेशा से शायद आप एफर्ट लेते आए हो, बट इस बार नहीं लिया आपने। तो इनकी पहली चीज़ तो ये उम्मीद टूट गई, और चैलेंजिंग भी लग रहा है इनको, चीज़ें चैलेंजिंग लग रही हैं।
हो सकता है आप इनसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो, नाराज़ हो, इसलिए इनको इतना चैलेंजिंग लग रहा है। सबसे ज़्यादा डर है कि कहीं मेरा ईगो ना हर्ट हो जाए, क्योंकि ये ईगोस्टिक है भाई। 2 से 3 कार्ड ऐसे आए हैं जो कि ईगो को बताते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आप दोनों का हो सकता है हो। आपके पार्टनर कल रात ये भी सोच रहे थे कि जो ट्रस्ट जा चुका है इस कनेक्शन से वो मैं कैसे वापस लेकर के आऊँ, ऐसा क्या करूँ कि आप उनके ऊपर फिर से ट्रस्ट करने लग जाओ। उनका ये सोचना है कि ऐसा मैं क्या करूँ कि वो मेरे ऊपर वापस से जैसे पहले ट्रस्ट करती थी वैसे फिर से करने लग जाए। सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट भी ब्रेक हुआ, बहुत ज़्यादा रूडली बात भी की गई है, इग्नोर भी किया गया है। जहाँ डिस्कस करना चाहिए था वहाँ आर्ग्यूमेंट किए गए हैं, तो चीज़ें एक के बाद एक बिगड़ गई और बहुत बिगड़ गई। टाइम पर उनको संभाला नहीं गया और अभी शायद बहुत टाइम भी हो गया है, तो अब चैलेंजिंग तो लग रहा है इनको, और इनको चैलेंजिंग लग रहा है, इट मीन्स यहाँ पर चीज़ें तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई हैं आपके कनेक्शन में। बट मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर एक बार तो आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये वापस से एक बारी तो आपकी लाइफ में वापस से ज़रूर आएंगे, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको मौका देते हो कि नहीं देते हो। बट ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है कि ये वापस से तो लौट करके ज़रूर से आएंगे और आपसे बात करने की भी पूरी पूरी ये कोशिश करेंगे। तो अभी तो इनका ये हाल चल रहा है, इस एनर्जी को देखते हुए ऐसा नज़र आता है कि एक्शन भी ये बहुत जल्दी ले लेंगे। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते, अपने पास रखना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके लिए क्रेव करते हैं, बिकॉज इनको आपकी ज़रूरत है, आपके बिना इनका मन नहीं लगता है, एंड ये आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू हियर नेक्स्ट टू मी, तो ये अपने साथ आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना रहना इनको थोड़ा मुश्किल लगता है। स्टॉक यू, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। एंड लास्ट मैसेज, वाई यू सो मीन, वाई यू सो मीन, ये गुस्से में आता है कमेंट, ठीक है। ये इंसान जब परेशान या गुस्सा हो जाता है, जब उसके हाथ में कुछ नहीं बचता ना, तब आता है वाई यू सो मीन। या फिर लोग ऐसे बोलते हैं ना कि तुम इतना क्यों बन रहे हो, तुम इतना क्यों बन रही हो, ऐसा भी क्या हो गया, ये वो। तो मतलब ये गुस्से में निकल के आती हैं चीज़ें, जब जब सारी हमें लगता है ना यार ऐसे भी बात नहीं बन रही, ऐसे भी बात नहीं बन रही, तब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये चीज़ निकल के आती है। सो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आई थिंक आप नाराज़ हो। अभी क्या है कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले आप संभाल लेते थे, इस बार नहीं कर रहे हो ना, तो इनको ऐसा अजीब भी लग रहा है। ये थोड़ा इनके लिए शॉकिंग है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि इनको तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि आप कहीं जाओगे ही नहीं, जैसे मर्जी आपको ट्रीट करेंगे और आप इनके पीछे पीछे रहोगे। बट इनका ये घमंड टूटा है, ये घमंड आपने तोड़ दिया, तो अभी इनको थोड़ा सा झटका तो उस चीज़ का लग ही रहा है, ये मान लो आप। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। परफेक्शन, facade, passion, expansion,
फॉरगिवनेस। गाइस, आपके लिए यहाँ पर मैसेज ये है, सबसे पहले तो आ, आप में से कुछ लोग ऐसे करते हैं शायद कि आपको सच मालूम होता है लेकिन आप बोलते नहीं हो। कभी तो रिश्ते को बचाने के लिए नहीं बोलते हो, कभी इसलिए नहीं बोलते कि पता नहीं उसको कैसा लगेगा। आप क्या करते हो कि आप उसकी जगह खुद को रख देते हो और फिर सोचते हो और महसूस करते हो कि अगर मैंने ये बात बोली तो सामने कैसा फ़ील होगा। तो आप ऐसा फ़ील करने के बाद में बोलते ही नहीं हो कि भाई अगर मैंने ये चीज़ बोल दी तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा इस बात का या इस चीज़ का। इसके चलते आप खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हो। आप सब कुछ जानते हुए भी चुप रहते हो, सारा सच जानते हो लेकिन फिर भी नहीं बोलते कि कहीं उसको अजीब ना लगे, वो एम्बैरेस ना फील करे। आप किसी को भी बेइज्जत नहीं करना चाहते, आप किसी को भी बुरा नहीं बनाना चाहते, आप नहीं चाहते। आपके पास ऐसी, आपको इतना सच मालूम है कि सामने वाले को अगर आप बोलो ना तो वो अपनी नज़रों में खुद ही गिर जाएगा, लेकिन आप बोलते नहीं हो। ये आपकी आदत है। बट यहाँ पर ना आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप बोलो या ना बोलो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप अपने आप को ज़रूर साइड कर लो फिर, ठीक है। क्योंकि अगर आप, कई बार क्या होता है कि हम जब बहुत अच्छा कर देते हैं ना तब भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, तो इतना अच्छा भी मत बनो। ठीक है, आप किसी को एम्बैरस नहीं फील कराना चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई अपनी नज़रों में गिरे, तो ठीक है आप उसको अपने तक रखो, लेकिन आप अपने आप को भी, अपने बारे में भी सोच करके थोड़ा सा अपने लिए भी कोई फ़ैसला लो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने आप को कम मत आंको किसी से भी। आपको जैसे यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप तो बहुत कुछ बेहतरीन डिज़र्व करते हो। जिस तरीके के आप पर्सन हो, जिस तरीके से आपकी सोच है अपने लिए, दूसरों के लिए, आप बहुत बेहतरीन चीज़ों को डिज़र्व करते हो। तो अपनी लाइफ में चीज़ों को फ्री छोड़ो, किसी भी चीज़ को बांधने के, पकड़ने की कोशिश मत करो। एंड आप देखोगे कि जब आप फ्री छोड़ते हो, जब आप यूनिवर्स के हाथों में छोड़ते हो कि यूनिवर्स आप जो दोगे वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो आप देखोगे कि आपके लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें हैं। तो आपको चीज़ों को फ्री छोड़ देना चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में खुश रहने की चीज़ें, खुश रहने के रीज़न्स ढूंढने चाहिए और ग्रेटफुल रहिए चीज़ों के लिए। फिर आप देखो जो यूनिवर्स आपको देंगे ना खुद से, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं गाइस, ओके। और यहाँ पर ये भी कि आपको ना कभी कोई अगर आपको कुछ कह देता है तो अपने अंदर कमियाँ मत ढूंढो। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग ना बस कमेंट पास करते रहते हैं, उनका हंसी मजाक होता है बट दूसरे के लिए वो बहुत सीरियस बात हो जाती है। तो ऐसी बातों पर ध्यान मत दो, ऑलराइट। आप जो हो, जैसे हो, एकदम परफेक्ट हो, एकदम बढ़िया हो, दूसरों की बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को हर तरीके से प्रॉब्लम होगी, लोग हर तरीके से प्रॉब्लम निकालेंगे ही निकालेंगे। सिंपल सी चीज़ है कि आप ध्यान ही मत दो। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि कोई थोड़ा सा मोटा होता है तो लोग उसको कहते हैं मोटे हो गए हो, ठीक है। और ये है वो है, 10 तरीके के कमेंट पास कर देंगे। और अगर आप पतले हो जाओगे तो फिर अलग तरीके के लोग फिर अलग तरीके की बात कर देंगे कि खाते पीते नहीं हो क्या, खाना नहीं लगता क्या, ये नहीं लगता क्या, वो नहीं लगता क्या, तुम इतने पतले क्यों हो। तो सबका अपना अपना है और वो बोलेंगे ही बोलेंगे। आपको अपने नज़रिए में अपने आप को देखना है कि आप अपने लिए क्या सोच रखते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लोग तो आपको बदल बदल के कमेंट्स करते रहेंगे, कोई भी आपको जो है ये नहीं कहेगा कि लोगों का काम है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे जो कि लोगों को ऐसी बातें बोलते कि उनका दिन बन जाता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते कि ऐसी बातें बोलते हैं जो उनका 2-3 दिन खराब कर देता है। तो यहाँ पर आपको ना अपनी एक सोच रखने की बहुत ज़रूरत है, अपने लिए एक थॉट रखने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप उन नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर कर सको, ऑलराइट। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। एंड एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आप बेटर चीज़ों को डिज़र्व करते हो। एंड ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा के रखो कि आप हर बेहतरीन चीज़ों के लायक हो, ठीक है। तो अपने आप को ये मत समझो, एडजस्ट मत करो अपने आप को, जस्ट यूनिवर्स के ऊपर छोड़ो
प्रे करो, अपनी सोच अच्छी रखो अपने लिए, दूसरों के लिए, आपके लिए यूनिवर्स अच्छा करेंगे, ठीक है। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।